अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आजकल डीएचए के अंदर इलेक्शंस की गहमा गहमी है और सब दोस्त जो हैं वो अपनी कैंपेन में बिज़ी हैं, लेकिन उस कैंपेन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि हम जो डीएचए में डिफरेंट कुछ चेंजेस आ रही हैं या कोई रेट में चेंज आ रही है वो भी हमारे नॉलेज में हो और वो डिस्कशन में रहे, और प्लस जो ऑनर्स हैं उनके भी नॉलेज में हो कि करंट क्या चेंज आई है। अभी चूंकि डीएचए ने रिसेंटली ट्रांसफ़र के चार्जेस भी, मेंबरशिप फीस की भी इंक्रीज़ किया है और ड्यूज़ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है। ड्यूज़ के अंदर ये है कि जो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस हैं उनको अभी कमर्शियल के अंदर 6 लाख रुपया पर एनम जो है कर दिया गया, और इसको अप्लाई कर दिया गया है आपकी डेट ऑफ परचेज से ऑनवर्ड टिल टुडे, और फिर इस तरह ऑनवर्ड ये चलता जाएगा। अगर कल भी कोई चेंज आएगी तो आपकी डेट ऑफ परचेज से वो अप्लाई होगी, जबकि प्रैक्टिकली वो जिस दिन डेट जो ड्यूज़ हैं वो चेंज हो रहे हैं जिस डेट को, उससे ऑनवर्ड अप्लाई होने चाहिए, और पीछे के जो ड्यूज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रीवियस रेट है उसके मुताबिक कैलकुलेट होने चाहिए। खैर अभी एक दो जो सिनेरियोज थे जो मेरे नज़र से गुजरे और उसमें काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए और कुछ में स्टिल चल भी रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि बजाय इसके कि सब लोग इस प्रॉब्लम के अंदर आएँ, तो मैं आप सबके नॉलेज में ले आऊँ ताकि आप लोगों को पहले से पता हो। अभी कोई भी आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो रूटीन के अंदर तो ऐसा ही होता है कि हम लोग जस्ट प्राइस को देख रहे होते हैं, वो निगोशिएशंस हो जाती हैं और फिर आपका वंस प्राइस सेटल हो जाती है, बाकी टर्म सेटल हो जाती हैं, तो आप लोग एनडीसी अप्लाई कर देते हैं। और ड्यूज़ की पोजीशन तब आती है जब एनडीसी अप्लाई करते हैं, उसकी डेट आती है, आपको एक वाउचर मिलता है। बट रूटीन के अंदर ये कि वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट नहीं होती थी। अब ऐसा है कि मैंने जब एक प्लॉट सेल किया डीएचए फेज 8 ब्रॉडवे का, तो फरवरी के मंथ में जब उसके हमने ड्यूज निकलवाए तो वो जो ड्यूज थे वो थे 6,18,950। उसके बाद 7th मंथ में हमने जब उसके ड्यूज निकलवाए, वाउचर निकला, तो वो 25 लाख का था अप्रॉक्सीमेटली। और देन जिस वक्त हमारी ट्रांसफ़र थी वो 22/10/2024 को जो ड्यूज निकले वो 32,37,923 रुपए के निकले। सो इतनी बड़ी ग्रोथ जो है वो प्रैक्टिकली ऑब्वियसली जो ऑनर है, जो सेलर है, उनको भी हजम नहीं होती, और इतनी ज़्यादा चेंज होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि ऑलरेडी हमें बेयर करने हैं, परचेजर को भी बेयर करने हैं और सेलर को भी बेयर करने हैं। अब परचेजर आप देखें कि ऑलरेडी एडवांस टैक्स भी दे रहा है, स्टैम्प ड्यूटी भी दे रहा है, और अब एफईडी भी लग चुकी है। और इसी तरह अगर ड्यूज भी बहुत हाई होंगे तो अल्टीमेटली लोगों का इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाएगा। और जो सेलर है वो ऑलरेडी सीजीटी भी दे रहा है और उसके ऊपर 7E भी लग चुका हुआ है, और ये जो ड्यूज ऑलरेडी उसके निकलेंगे तो इसके साथ प्राइसेस जो बेसिकली जो उसको उसकी सेविंग है वो ना होने के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक और सिनेरियो जिसमें कि डीएचए फेज 8 एक्स ए रेवेन्यू का प्लॉट हमने 22 दिसंबर 2022 को जो उसके ड्यूज निकलवाए, तो वो ड्यूज थे 16,31,631। ये हमने पेयर सेल किया था, ये उसके एक प्लॉट के मैं आपको ड्यूज बता रहा हूँ, और ये 8 मरला का प्लॉट था और ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, और इसकी जो डेट ऑफ परचेज है वो 2008 की है। अच्छा, इसके बाद जब हमने अभी रिसेंटली एक और पेयर सेल किया जिसके ड्यूज हमने अब निकलवाए जो कि 5 नवंबर 2024 को, तो उसमें जो वाउचर निकला वो 68,29,000 रुपए का निकला। तो ये तकरीबन 23 माह के अंदर ये 16 लाख से 68 लाख के ऊपर आ गया, यानी कि पेयर के जो ड्यूज बने वो कोई अराउंड 1,40,00,000 के करीब बन गए। ये बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनसे भी, और जो करंट एसोसिएशन के मेंबर्स भी हैं, उनके जो प्रेसिडेंट भी हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन सब से कि सब लोग आपस में मिल बैठकर कोई एक प्लान करें और डीएचए से डिस्कस करें। और मैं डीएचए को भी रिक्वेस्ट करूंगा, डीएचए के सेक्रेटरी को भी, डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर को भी, और कोर कमांडर लाहौर को भी, कि प्लीज़ इसको दोबारा से कोई कमेटी बेशक बना लें और इसको बेहतर तरीके से कोई इसका वे आउट निकालें कि ये जो ड्यूज़ हैं ये इतने हाई इंक्रीज इनका ना हो, ताकि जब जो भी कोई परचेजर है उसको कोई इसमें सेविंग भी मिल जाए। अब प्रैक्टिकली ये जो पेयर ऑफ प्लॉट है 2010 की प्राइस भी यही थी, लाइक अराउंड 6 करोड़ रुपया पर 8 मरला, और आज 2024 में भी यही प्राइस है, चूंकि ये एरिया निगलेक्टेड था, बट ड्यूज उसके देखे कहां से कहां पहुंच गए हैं।
तो इस तरह से अगर चलता रहा तो ये तो 3-4 साल बाद ड्यूज बढ़ जाएंगे और प्लॉट की वैल्यू नीचे रह जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको रीथिंक करें और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब सब लोग बैठ के कुछ प्लान करेंगे तो ये जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगी, टर्नओवर बढ़ जाएगा और जो एंड यूज़र हैं उनको ऊपर भी इतना बोझ नहीं पड़ेगा और सेलर्स भी खुश होंगे और डीएचए भी, चूंकि टर्नओवर बढ़ रहा होगा, वो भी खुश होगा। और जब टर्नओवर बढ़ेगा तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, तो डीलर हजरात भी, सब लोग जितने स्टेट एजेंट्स हैं ये भी खुश रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आइंदा लोग सेल करने से पहले इन चीज़ों को ज़हन में रखेंगे और जब नहीं रखते तो वो एट द 11th आवर के ऊपर फिर वो लिटिगेशन की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। और इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि लिटिगेशन से बचा जाए और हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया।